हाथों में झंडे लेकर सड़कों पर उतरे ये प्रदर्शनकारी सत्तामी समाज के जो प्रदर्शनकारी हैं वो अब हिंसक होते हुए नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर तोड़फोड़, कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया और कई वाहनों में आग लगा दी। वो तमाम तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पर छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में आज सत्तामी समाज का ये प्रदर्शन उग्र हो गया। लोगों ने कलेक्टर और एसपी दफ्तर में आग लगाने के साथ ही परिसर में खड़े कई वाहनों में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया, उनमें आग लगा दी, उन्हें फूंक दिया गया। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस के साथ जमकर झूमा झटकी भी हुई। देखिए किस तरह से बैरिकेड्स को हटाने की कोशिश की जा रही थी। इन बैरिकेड्स को तोड़ दिया गया, इन्हें हटा दिया गया और बैरिकेड्स तोड़ कर देके ये प्रदर्शनकारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे घेराव करने के लिए। और जो वाहन काफी संख्या में कलेक्टर ऑफिस में वाहन खड़े हुए थे, उनमें आग लगाती अपना विरोध देखिए किस तरह से दर्ज किया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि इस दौरान यहां पर अब बयान भी लगातार सामने आ रहे इस पूरे मामले पर। इस पर कहा जा रहा है कि पूरे मामले की जांच होगी, कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बैरिकेडिंग तोड़ते हुए कलेक्टर दफ्तर की ओर बड़े प्रदर्शनकारी, कई वाहनों में आग लगा दी गई, उन्हें फूंक दिया गया। इस दौरान पुलिस के साथ इनकी झूमा झटकी भी हुई और कई लोग जख्मी हो गए। ये दो तस्वीरें आप देखिए, पहली तस्वीर जब बैरिकेड्स लगे हुए थे, इन बैरिकेड को देखिए किस तरह से तोड़ा गया। हजारों लाखों की तादाद में सत्तामी समाज के लोग सड़कों पर इकट्ठा होकर ये प्रदर्शन करते नजर आए। ये प्रदर्शन जो कि शुरुआत में शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, अपना विरोध दर्ज कराया जा रहा था सत्तामी समाज के द्वारा कि बस शांतिपूर्ण तरीके से। क्या ये सत्तामी समाज के लोग हैं जिन्होंने ये प्रदर्शन किया या फिर इसमें कुछ असामाजिक तत्व हैं जो इस तरह की स्थिति को पैदा कर रहे हैं? आपको बता दें कि पूरे शहर का जो वातावरण है उसे अशांत किया जा रहा है और शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पुलिस बल ने मोर्चा संभाल लिया है। और इस दौरान यहाँ पर ये कहा जा रहा है किसी को भी शांति व्यवस्था भंग नहीं करने दी जाएगी। और देखिए तस्वीर आप देखिए, जो कलेक्टर कार्यालय में एसपी ऑफिस के बाहर जो वाहन खड़े हुए थे, उन वाहनों में आग लगा दी, इन वाहनों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, इन वाहनों को फूंक दिया। देखिए धुएं का गुबार किस तरह से उठ रहा है, क्योंकि कई जगहों पर आगजनी की घटना को अंजाम दिया है इन प्रदर्शनकारियों ने। बता दें कि गिरौदपुरी में जयखान तोड़े जाने के विरोध में समाज के करीब हजारों लोग दशहरा मैदान में कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे और अब ये प्रदर्शन देखिए हिंसक रूप ले चुका है। और कलेक्ट्रेट और जिला पंचायत कार्यालय घेराव करने पहुंचे हिंसा को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान सामने आया और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बयान दिया, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये बात कही है डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने। बलौदाबाजार हिंसा मामले पर यह बयान, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली घटनाएं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होंगी। देखिए जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, इस प्रदर्शन के बाद अब बयान सामने आ रहा है। हिंसा को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बयान दिया और कहा किसी भी कीमत पर इन आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा जो शहर की शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश कर रहे हैं और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश जो की जा रही है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि शांति बनाए रखने की अपील भी डिप्टी सीएम ने की है और लोगों से कहा कि वो शांति बनाए रखें, उनकी मांगों को सुना जाएगा। हिंसा को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाने वाला। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अरविंद मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, अभी ताजा स्थिति कैसी है और किस तरह से प्रदर्शन उग्र होता हुआ नजर आ रहा है अभी? नमस्कार। यहाँ पे ऐसी चीज नहीं कि हमारे कलेक्टर परिसर पूरी तरह जल चुका है। लगभग 150 से 200 गाड़ियों को मैं तो हवाले कर दिया है और इस तरीके से आप देखें तो पीछे पूरी जगह परिसर जला हुआ है। प्रशासन आग बुझाने पे लगी हुई है। यहाँ पे आईजी साहब और एसपी साहब सहित पूरी पुलिस की टीम भी तैनात है और चिंतित नजर आ रहा है कि जिस तरह से एक उम्मीद नहीं थी इस तरीके से उन्मादी यहाँ पे आएंगे, उस तरह से यहाँ पे घटना घट चुकी है। और जो रोजी मजदूरी करते थे, जो मजदूर किसी काम से यहाँ पे कलेक्टर परिसर आए हुए थे, ऐसे लोग का भी यहाँ पे अरविंद आप पूरी जानकारी दीजिए, अपने पीछे की तस्वीरें भी दिखाइए क्योंकि कई जगहों पर तोड़फोड़ की है, आगजनी की है, धुएं का गुबार हम देख सकते हैं, तस्वीरें भी आप दिखाइए अरविंद। ये अपन दिखाने जाएंगे अपने पीछे पूरे पुलिस अधीक्षक का कार्यालय है जहाँ पे ये पूरी तरह आगजनी की घटना हुई है। पीछे गाड़ियां मोटरसाइकिल वगैरह जो परिसर में खड़े रहती है, ये सब जली हुई पड़ी हुई दिखाई रही है। पब्लिक की भीड़ लगी हुई है। अपने इधर देखेंगे तो लगातार ये
फायर ब्रिगेड की 8-10 लगभग कम से 20 से 25 गाड़ियां हमारे पर आ चुकी है, लेकिन आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। और जी। अब इस साइड भी दिखाना चाहेंगे कि जगह पर ये गाड़ियां चारों तरफ आराम मचा हुआ है और केवल एक तरह का चल रहा है। और ये उन्मादियों ने यहाँ तक कलेक्टर परिसर, एसपी के कार्यालय में अंदर तक आग लगा दिया है। हम देखना चाहेंगे कि अंदर जो काम कर रहे हैं ये भागते हुए वहां से आ रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे आग लगी हुई है। और इन्होंने काफी गलत तरीके से यहाँ पे किया है कि ये देखिए अधिकारी लोग वहाँ से निकल के भाग आ रहे हैं, अंदर भी आग फैल चुकी है। हो सकता है डॉक्यूमेंट्स में आग लग गई हो और बहुत सारे शासकीय दस्तावेज भी जल चुके होंगे। इस तरीके से यहाँ पे घटना घटी हुई है। अरविंद, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, सतनामी समाज जो शांति प्रिय रहता है, वो हिंसा के विरुद्ध रहता है, लेकिन आज ऐसी क्या नौबत आ गई कि वो हिंसा पर उतारू हो गया? ये सब कुछ सतनामी समाज के द्वारा किया जा रहा है, प्रदर्शनकारियों द्वारा किया जा रहा है, या फिर इस आंदोलन में, इस प्रदर्शन में कुछ असामाजिक तत्व थे जिन्होंने इस तरह से इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की, इस आंदोलन को, इस प्रदर्शन को खराब करने की कोशिश की? ये बिल्कुल सही चीज ये है कि सतनामी समाज बहुत अहिंसात्मक समाज है। गुरु घासीदास बाबा का एक संदेश था, सत्य और अहिंसा करके। लेकिन ये जो उन्मादी लोग हैं, जो उनमें बीच में जो असामाजिक तत्व, जो युवा वर्ग लोग थे, ये काफी उन्माद हो गए, जिसके वजह से ये घटना घटी है। और काफी इसमें आया है कि लोगों को इसमें आया है, जिसके कारण ये घटना घट गई है। और उन्मादी लोग ही ये किए हैं। और हमारे साथ भी है कि जहां से हम एक बार लाइव देने की कोशिश किए थे, वहां पे भी इन्होंने वहां पे पहुंचकर हमसे भी कैमरा छीनने की कोशिश की और LIV का एक कैमरा उन्होंने छीना है। और हमारे भी मतलब डंडा चलाया तो हमको भी उसमें मार पड़ी, लेकिन बच गए हम। अरविंद, चूंकि कुछ लोग तस्वीरों में कैद हुए हैं जो आगजनी कर रहे हैं, हालांकि अपने चेहरों को वो लोग ढके हुए हैं, क्या उनकी पहचान हो पाई है? शहर में शांति व्यवस्था पूरी तरह से भंग हो चुकी है, क्या तत्काल प्रभाव से कोई एक्शन लिया? क्या धारा 144 लागू की गई है? क्या इस तरह के कोई फैसले प्रशासन की ओर से? अरविंद, क्या आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? शायद संपर्क नहीं हो पा रहे क्योंकि स्थिति भयावह होती जा रही है। यह स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और ऐसे में माना जा रहा है कि जो प्रदर्शन कई दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, इस प्रदर्शन को खराब करने की कोशिश की गई है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा। ये कौन लोग हैं, इन्हें चिन्हित किया जाना चाहिए, उनका पता लगना चाहिए, और कौन इस समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि ये प्रदर्शनकारी भड़क उठे? नौबत यहां तक आ गई कि वाहनों को तोड़ दिया गया, क्षति पहुंचाई गई, आगजनी कर दी गई। आप देख सकते हैं कि इस वक्त बलौदा बाजार जो कि जल रहा है, क्योंकि कई जगहों पर आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। शहर पूरी तरह से शांत था, लेकिन अब उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए इन तस्वीरों में, क्योंकि जो प्रदर्शनकारी थे हजारों की तादाद में सड़कों पर उतरकर, देखिए जो इमारतें थी वहां पर भी आगजनी कर दी, एसपी कार्यालय में आगजनी की, कलेक्टर कार्यालय में भी आगजनी की गई, जो सड़कों पर जो वाहन रखे हुए थे उन वाहनों में भी आग लगा दी गई। पूरी तरह से स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश की गई। जो शहर की शांति थी, उस शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश इन प्रदर्शनकारियों के द्वारा की गई है। सतनामी समाज का यह प्रदर्शन देखिए किस तरह से उग्र होता जा रहा है। हालांकि डिप्टी सीएम विजय शर्मा की ओर से यह बयान भी सामने आया और उन्होंने कहा कि जो आरोपी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें चिन्हित किया जाएगा, और साथ ही सतनामी समाज के लोगों से उन्होंने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। अब ऐसे में अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया जा रहा है, अन्य जिलों से पुलिस बल मंगाया जा रहा है, और इस दौरान यहां पर पूरी तरह से शांति व्यवस्था बनी रहे, ये कोशिश लगातार प्रशासन की ओर से की जा रही है। होगा ना? हाँ। पूरा आग ही लगा दिए बॉस।
तो सतनामी समाज का आंदोलन उग्र होता हुआ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में सतनामी समाज के प्रदर्शनकारी घुस गए और ये देखिए चारों तरफ आगजनी का मंजर है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर युद्ध हुआ हो। कमोबेश जैसा यूक्रेन के युद्ध में देखा गया था, रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हुआ था, उस तरीके की तस्वीरें आपको हम लगातार यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। लगातार इमारतें जल रही हैं। जो वाहन है, ये देखिए वाहनों के टायर ऊपर हो गए हैं और बॉडी नीचे हो गई है। ये इस तरीके का तांडव और उपद्रव यहाँ पर मचाया गया है प्रदर्शनकारियों के द्वारा। और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली किसी भी कोशिश को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे संवाददाता अरविंद मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद, जिस तरीके की यहाँ पर आगजनी की गई है, ऐसा लग रहा है कि वो लोगों ने बिल्कुल गलत किया जिसने जैतखाम तोड़ा, लेकिन ये जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाया गया है, ये भी तो गलत है। ये काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पे नुकसान हुआ है। जो सतनामी समाज के लोग थे, काफी बेहतर तरीके से हुआ है। और बताना चाहूंगा, जिस तरह से यहाँ पे लोग अपने काम के सिलसिले में भी आए हुए थे, कुछ कलेक्टर कार्यालय, एसपी कार्यालय से, कुटुंब न्यायालय है इसी परिसर में, यहाँ तो पूरी। आपको ये भी कहूंगा कि ये जो सारे हैं जो मोटरसाइकिल से इन्होंने उन्माद मचाया है और बड़ी बड़ी कारें हैं, ये सब इन्होंने जला के तहस नहस कर दिया है। इनके पीछे इनकी क्या मंशा थी ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जो तो अरविंद, आपसे संपर्क बार बार टूट रहा है, आपकी आवाज जो है वो बीच बीच में कट जा रही है, लेकिन मंजर जो है वो काफी ज्यादा भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये तस्वीरें लगातार जो हम दिखा रहे हैं, इसको देखकर सहज ही किसी का भी कलेजा कांप उठेगा। ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बम विस्फोट हो गया हो, उस तरीके का मंजर ही है। ऐसा लग रहा है ये युद्ध क्षेत्र हो जहां पर युद्ध हुआ हो। ये प्रदर्शनकारी सीबीआई जांच की मांग करने के लिए आए थे या फिर इन प्रदर्शनकारियों में कुछ उपद्रवी प्रदर्शनकारियों की वेशभूषा में शामिल हो गए थे? ये भी एक बड़ा सवाल है पुलिस प्रशासन और जांच एजेंसियों के आगे। तो बलौदा बाजार में जिस तरीके का तांडव मचाया गया है कलेक्ट्रेट परिसर में, आप ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। अगर इनके हाथों ये जो प्रदर्शनकारी थे, कितने जवानों को कितनी गंभीर चोटियां होंगी इसका अंदाजा भी सहज तौर पर लगाया जा सकता है। धीरे धीरे जब वक्त बीतता जाएगा तो अपडेट सामने आती जाएगी कि इस हमले में, क्योंकि ये प्रदर्शन नहीं कहा जाएगा इसको, ये कमोबेश एक सुनियोजित साजिशी हमला जैसा लग रहा है। उस हिसाब से हमारे यहाँ पुलिस के बल काफी कमजोर नजर आया। और इनको जिस हिसाब से घटना होनी थी तो काफी पहले से ये पुलिस बल इनको और अतिरिक्त बुलाना था, जबकि इनको पहले से थे कि पूरे प्रदेश से समाज के लोग आएंगे। लेकिन उस हिसाब से यहाँ की जो पुलिस के बल थी वो काफी कम नजर आई और जिसके कारण ये इतनी बड़ी घटना घटी है। और अभी दिखाना है कि चारों तरफ केवल अब लोग तमाशाबीन बन के कोई वीडियो बनाने आ रहा है, कोई किसी तरीके से कर रहा है। ये सब ये वीडियो बनाने आए हैं, किस तरीके से कैसे वीडियो बनाए, किस तरीके से घटना हुई है, और ये सब बना केवल अपने इसमें सोशल मीडिया में देखने आ रहे हैं। लेकिन जब ये घटना घटी थी तब यहाँ पे कोई नहीं, किस तरीके से नियंत्रण किया जाए, कैसे नियंत्रण किया जाए, इस बारे में कोई से नहीं किया था। फिलहाल पुलिस और यहाँ पे टिके हुए हैं। घटना कैसे हुई, एक जैतखाम का घटना था। गृह मंत्री विजय शर्मा जी सहित मुख्यमंत्री ने भी इसमें संज्ञान लिया था, न्यायिक जांच के आदेश दे दिए थे। उसके बावजूद ये घटना क्यों हुई और किस तरीके से इसको दिया गया, क्या प्रदर्शन करना चाहते थे, क्या करना चाहते थे, ये तो अभी पता नहीं चला है। अभी उनके जो जिम्मेदार समाज के जो लोग हैं वो लोग के सामने है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घटना हुई है। अरविंदा, सार्वजनिक संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाया गया है वो तो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है इस वक्त, लेकिन जो यहाँ पर सुरक्षा बल ड्यूटी पर तैनात थे, क्या उनको चोटें भी आई हैं? उस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? आगे लगातार ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी हमारे यहाँ इस बुझी हुई है। पुलिस के कर्मचारी परेशान नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से क्या करे, किस तरह करे। और इस तरीके से ये सामने जो कैंप पे गए, हमारे यहाँ एसपी साहब भी काफी चिंतित नजर आ रहे हैं, आईजी साहब भी
खड़े हुए घूम रहे हैं, तो जायजा ले रहे हैं कि कहाँ से कैसे। उन लोगों पे कार्रवाई क्या कार्रवाई करती है, तो पुलिस ये देखने वाली बात होगी, पुलिस कैसे उन लोगों को पकड़ पाती है, क्या अरविंद, करती है। अगर किसी पुलिस के अधिकारी से आपकी बात हो सके तो आप उनसे पूछिए ठीक है, सुरक्षा बलों की तरफ से क्या सब कुछ, सारी स्थिति ठीक ठाक है? तो बार बार संपर्क टूट रहा है वहां पर बलौदा बाजार में। ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर सतनामी समाज सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन करने के लिए आया था। लेकिन ये कैसी मांग है जो तस्वीरें बयान कर रही हैं, ये मांग कम बल्कि षड्यंत्र ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। क्या प्रदर्शनकारियों में कुछ असामाजिक तत्व शामिल हो गए थे जिन्होंने क्या शहर की आबो हवा जो फिजा है वो बिगाड़ कर रख दी है? और इसको लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा की सख्ती भी साफ तौर पर सामने आ गई है। उन्होंने पहले से ही चेता दिया है कि इस तरीके की जो हरकतें हैं, जो कोशिशें हैं, वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और अब आने वाले समय में जब इस घटना की जांच होगी और उसके बाद जितने भी जिम्मेदार सामने आएंगे उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जाएगी वो भी देखने वाली बात होगी। यहाँ पर किसी को नहीं बख्शा गया, चाहे वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी हो, चाहे वो आम जनता की जो गाड़ियां खड़ी हुई थी, जो कलेक्ट्रेट परिसर में जॉब के लिए आते हैं, कुछ लोग अपने कामों को लेकर आते हैं, उनकी गाड़ियों किसी को भी नहीं बख्शा गया। उठाकर उनको पलट दिया गया, आग लगा दी गई। तो हमारे संवाददाता अरविंद एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, अगर आपकी बात वहां पर किसी सुरक्षा कर्मी से या किसी पुलिस के अधिकारी से हो सके तो उनसे पूछिए कि जो जवान वहां पर तैनात थे वो एकदम पूरी तरीके से ठीक ठाक हैं, उनमें किसी को चोटें तो नहीं आई हैं? हेलो। तो संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारे संवाददाता से। बार बार वहां पर जो स्थिति बनी हुई है, नेटवर्क का शायद वहां पर कमजोर किए गए हों, जिससे कि कानून व्यवस्था जो है वो वहां पर जो अफवाहें हैं वो ना फैल पाए, वीडियो वायरल ना होने पाए। क्योंकि ऐसी स्थिति में कई बार असामाजिक तत्व होते हैं, वो एक छोटे छोटे क्लिप्स काटकर उनको वायरल करते हैं और जो सामाजिक ताना बाना है, जो वहां पर सांप्रदायिक फिजा है, उसको बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। तो सतनामी समाज के लोग यहां पर सीबीआई जांच की मांग को लेकर पहुंचे हुए थे और एकाएक उनका ये विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया। और उग्र होने के बाद का जो आलम है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। चारों तरफ आपको जलती हुई गाड़ियां, बिल्डिंग्स में भी आग लगा दी। यूं लग रहा था मानो यहां पर युद्ध हो गया हो, युद्ध क्षेत्र जैसी तस्वीरें नजर आ रही थी। तो आनंद फान में जहां पर फिलहाल जो है वो स्थितियां काबू में होती हुई नजर आ रही हैं। यहां पर प्रदर्शनकारी अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाया गया है, आग की लपटें अभी भी देखी जा रही हैं, आग अभी भी धधक रही है वहां पर। और हमारे संवाददाता लगातार वहां से पल पल की रिपोर्ट दे रहे थे। तो एक बार फिर से आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी तोड़ दिया गया यहाँ पर। और जाहिर सी बात है जो सुरक्षा बल थे उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई थी। जब इतनी बड़ी जनसंख्या यहाँ पर इस वक्त मौजूद थी, इतनी बड़ी संख्या में जब यहाँ पर प्रदर्शनकारी उत्पात मचा रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि सुरक्षा बलों ने अपनी ड्यूटी जरूर की होगी और विरोध स्वरूप उनको भी चोटें जरूर आई होंगी। आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा कि कितना नुकसान इस सार्वजनिक संपत्ति का हुआ है और कितनी चोटें हमारे सुरक्षा बलों को आई हैं। बैरिकेडिंग तोड़कर कलेक्ट्रेट दफ्तर में घुसकर जो तांडव मचाया गया है उसका नजारा, उसकी तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। किसी को यहां पर बख्शा नहीं गया। अभी देखिए अनाउंसमेंट हो रहा है वहां पर, लगातार जो सुरक्षा बल हैं वो अनाउंसमेंट करके चेता रहे हैं। तो बीच बीच में आपको हम लगातार सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं और साथ ही जो नुकसान पहुंचाया गया है सार्वजनिक संपत्ति को, वो तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। बताया जा रहा है कि मीडिया कर्मियों के साथ भी यहाँ पर मारपीट की गई है और साथ ही साथ सार्वजनिक संपत्ति में तो किसी को नहीं बख्शा गया। ऐसा लग रहा था कि मानो सब कुछ तहस नहस कर देना चाहते थे ये प्रदर्शनकारी। लेकिन अगर हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, बताइए इस वक्त क्या स्थिति है ग्राउंड जीरो पर और जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं उन्होंने कैसे यहाँ पर स्थिति को कंट्रोल में किया हुआ है? क्या स्थिति कंट्रोल में है अथवा अभी भी इसको लेकर प्रयास जारी हैं? देखिए यहाँ पे अभी लगातार आग बुझाने का काम जारी है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन अपनी स्थिति को
किए हुए हैं। चारों तरफ जो आग की जलने की घटना है, पहले तो सबसे पहले उसको बुझाने का काम किया जा रहा है कि किस तरीके से इस आग पर काबू पाया जाए। साथ ही जो उन्मादी तत्व थे, ऐसे लोगों की धरपकड़ की पुलिस अपनी तैयारी कर चुकी है कि किस तरीके से इनको कहां से आ रहे, किस तरीके से इनको लोकेट में रोका जाए, किस तरीके से किया जाए। और ये बहुत बढ़िया नहीं कि हमारे पुलिस कर्मियों को भी काफी इसमें चोटें पहुंची हैं, सब कुछ मतलब उनमें काफी संघातिक चोटें भी आई हैं। एडिशनल एसपी हरनाज ठाकुर को भी चोट आई है, डीएसपी निधि नाग को भी हाथ वगैरह में चोट आया था, और काफी इसमें है। और अभी भी हम दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पे पूरी तरीके से जो हम परिसर दिखाना चाहेंगे कि ये जो है आग अभी का लगा हुआ है। और इस तरह खास तौर पे जो एसपी कार्यालय है, इधर तो इन्होंने काफी मान गया कि यहाँ से वहां तक लगभग करोड़ों रुपए का ये यहाँ पे इन्होंने आगजनी की घटना को नुकसान पहुंचाया है। और ये देख रहे हैं अपन यहाँ पे, और ये चारों तरफ यदि देखना चाहें तो किस तरीके से पूरा ये परिसर दिखाना अरविंद, चाहेंगे। अगर आपको जानकारी मिल पा रही हो, कुछ उपद्रवियों को क्या हिरासत में लिया गया है, किसी को डिटेन किया गया है? नहीं, अभी तो पुलिस केवल इसका कि पहले यहाँ पे हिरासत में किसको क्या, अभी तो पुलिस ने केवल उनमें ये जरूर है कि आईजी साहब यहाँ पे निर्देश दे चुके हैं कि ऐसे उन्मादी लोगों को यहाँ पे बिल्कुल चिन्हित किया जाए और उनको पकड़ा जाए। लेकिन अभी तक के हिरासत में लेने की सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई है कि किस तरीके से ऐसे किया गया। पुलिस बहुत पूरी तरह सरकार है। अरविंद, जो हजारों की संख्या में भीड़ जो थी वो एकाएक कहाँ गायब हो गई, कहाँ गुम हो गई है? ये धीरे धीरे यहाँ से जिस हिसाब से इन्होंने उन्माद फैलाया था, उसके बाद से यहाँ से तो जा चुके हैं और शहर में भी इन्होंने काफी तोड़फोड़ की जानकारी। हम तो अभी परिसर पे थे और परिसर में ये जो दिखा रहे जा रहे हैं आपको, लगातार अंदर तक के जो ये थे उन्मादी यहाँ से निकल चुके हैं अभी, और उन्हें पकड़ने का रास्ते में प्रयास किया जाएगा। इधर देख रही ये जो अपन दिखाना चाहेंगे, बिल्कुल है, ये तस्वीरें आप दिखाइए अरविंद, ऐसा लग रहा है कि मानो ये खंडार हो। ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पे लोगों ने यह उत्पाद मचाया है। अंदर तक के जो डॉक्यूमेंट्स है, सरकारी गोपनीय दस्तावेज थे, जिसमें पुलिस विभाग के है, आबकारी विभाग के सहित पूरा परिसर कार्यालय परिसर था, यहाँ पे ये पूरी जगह से सब को नष्ट कर चुके हैं। और ये एक उन्माद था, ये कैसा उन्माद, और ये वो असामाजिक तत्वों का था जो युवक वर्ग थे और उनके वजह से ये सब हो रहा है और इसके वजह से ये सब हो रहे। ये देखिए, जो ये अभी भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो सामने आपको दिख रही है, इन्होंने इन्होंने तोड़फोड़ की है और तोड़फोड़ के बाद भी ये राहत कर्मी जो आपको दिखेंगे, ये अपने उसके बावजूद अभी इस तरीके से कार्य को करने के लिए तैयार हैं कि हम थके नहीं है, हम जूझेंगे और इस तरीके से लोग काम कर रहे हैं। देखिए कि पूरा तोड़फोड़ किया जा चुका है। आगे और दिखाएंगे कि कार है, और ये पूरा परिसर एक आपको दिखाना चाहूंगा कि पूरा परिसर ही इस तरीके से ऐसा हो गया है कि आग की अभी भी गरम लपटे और गरम ये मोटरसाइकिल, मतलब वो चारों तरफ हम कलेक्टर परिसर के चारों तरफ इस तरीके दिखाना चाहेंगे कि पूरी तरीके से जहां जहां भी इनको दिखा, जिस तरीके से दिखा, इनके अंदर कोई ऐसा सोच नहीं आया था कि हम कैसा करें, क्या करें। और ये सामाजिक और हम कलेक्टर परिसर के पीछे की तरफ भी जा रहे हैं, जहां पे हम आपको दिखाएंगे कि कलेक्टर परिसर के पीछे तरफ भी इन्होंने बड़ी मात्रा में तोड़फोड़ की है। अंदर जो कर्मचारियों के जो गाड़ी खड़े रहते थे और वो जो हिस्सा था, इन्होंने काफी तोड़फोड़ की है। ये पीछे स्टेडियम है, स्टेडियम के विषय पे अपन देखना चाहेंगे, यहाँ पे काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पे ये सब हुआ है। और ये सब जो दिख रहा है आप ऊपर से लेके नीचे तक, ये पूरा तरह से जल चुका है। काफी ये टूटे फूटे मोटरसाइकिल्स है। ये हमारे पास एक बुलेरो कार खड़ी है, इधर भी है। इसके आगे अपन जाएंगे, जितनी गाड़ियां थी, मतलब उन्होंने ये नहीं देखा कि किस तरीके से क्या हुआ है। पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स भी इन्होंने अंदर, मतलब कार्यालय के अंदर भी तोड़ घुस कर इन्होंने उन्माद मचाया है। ये सामने एक होटल है, होटल के कैंटीन है, कैंटीन में भी इन्होंने तोड़फोड़ की है। काफी, मतलब इस तरीके से इनका ये था कि किस तरीके से इन्होंने ये नहीं सोचा कि क्या होगा, कैसा, ये ऐसा उन्माद आया हुआ है जिसकी वजह से ये पूरा परिसर आज खाली हो चुका है। और अभी भी पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पे इसमें बढ़ते हुए अब अरविंद, अगर आपको जानकारी मिल पा रही हो तो क्या कुछ सरकारी कर्मचारियों को चोटें भी आई हैं? ठीक है अरविंद, आप बने रहिए हमारे साथ। और इसी बीच हमारे साथ कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा जी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 24 पर।
टंकराम जी, सतनामी समाज का जो प्रदर्शन था वो एकाएक उग्र हो गया, क्या वजह मानते हैं आप? इसके पीछे क्या है आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, इनकी जो मांग थी, सतनामी समाज की मांग थी न्यायिक जांच की, तो कल ही हमारे गृह मंत्री माननीय विजय शर्मा जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके उन्होंने न्यायिक जांच की घोषणा कर दी थी। उसके बाद इन्होंने ये बताया था कि हम सिंपल एक ज्ञापन सौंपेंगे कलेक्टर को जी। और उसके बाद आज अचानक इतनी भारी संख्या में भीड़ आ गई जो अपेक्षित नहीं था, और भीड़ आने के साथ साथ इतना उग्र हो गया कि आज जो समाचार मिल रहा है बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, सांसद बलौदाबाजार के लिए इतिहास में कभी ऐसा घटना नहीं घटा है। लोगों में एक दहशत का माहौल हो गया है। शासन ने अपनी तरफ से, सरकार ने अपनी तरफ से न्यायिक जांच की घोषणा की थी, उनको समझाया भी गया था, बताया भी गया था। उसके बाद ये इतना बड़ा उग्र प्रदर्शन इनको नहीं करना चाहिए था। ये बड़ी दुर्भाग्यजनक घटना है। टंकराम जी, क्या आपको किसी साजिश की इसमें ऐसी नजर आ रही है कि इन लोगों को उकसाया गया हो? इसमें कोई न कोई तो है जो इनको अंदर से उकसाए हैं। इतनी भारी भीड़ और इनको साधन उपलब्ध कराए हैं आने का, जाने का, तो इसके पीछे अब वो जांच में पता चलेगा कि इसको उकसाने वाले कौन है, इनके पीछे किसका हाथ है। पर किसी न किसी का हाथ है, तभी इतना बड़ा प्रदर्शन और इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। टंकराम जी, बहुत गलत संदेश गया है और ये परिपाटी ना स्थापित हो जाए, इसको लेकर इस घटना के जिम्मेदारों के खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी? क्या ये माना जाए कि रासुका, एनएसए जैसी भी कार्रवाई सामने आ सकती है? आज माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस स्थिति से अवगत हैं, माननीय गृह मंत्री जी से भी अवगत हैं। आज हमारी मुलाकात अभी 9:30-10 बजे होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके चर्चा करेंगे, आगे क्या निर्देश होंगे ये देखना है। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल और बनता है कि क्या अब आप इस तरीके के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए जो सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी, क्या उसको सरकार मान लेगी? क्या आप इंडोर्स करेंगे, क्या आप अनुमोदन करेंगे कि हाँ, सीबीआई जांच अब इसके आदेश दे देने चाहिए? नहीं, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके और गृह मंत्री जी से मिल करके चर्चा होगी, आगे क्या रणनीति होगी, क्या करेंगे तभी कुछ कहा जा सकता है। सार्वजनिक संपत्ति को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है टंकराम जी, क्या आपको अभी तक प्राइमा फेसी कुछ ब्रीफ किया गया है, कितना नुकसान अब तक किया गया होगा, और क्या हमारे सरकारी कर्मचारियों को भी चोटें आई हैं? ऐसी कोई जानकारी, कुछ ब्रीफ किया गया हो वहां के जिलाधिकारी, वहां के पुलिस अधीक्षक के द्वारा, आपने रिपोर्ट ली हो? सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान तो पहुंचाया ही साथ व्यक्तिगत संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाए हैं। जितने हमारे कर्मचारी कलेक्टर ऑफिस में, एसपी ऑफिस में, तहसील रजिस्ट्री कार्यालय में जो कर्मचारी अपने आने जाने के साधन है, उन साधनों को भी जला दिया गया है। निजी और सरकारी दोनों संपत्तियों का बहुत नुकसान हुआ है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया टंकराम वर्मा जी, आप न्यूज़ 24 के साथ जुड़े, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई आपकी सरकार करेगी। तो लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहां पर ऐसा लग रहा है कोई युद्ध क्षेत्र हो, जहां पर बमबारी मिसाइल जैसा अटैक हो गया हो। पूरी बिल्डिंग को यहां पर जलाकर खाक कर दिया गया। तस्वीरें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या ये वो प्रदर्शनकारियों ने किया है जो यहां पर सीबीआई जांच की मांग को लेकर आए थे। 5 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए कैसे, कहां से कहानी शुरू हुई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच सबसे पहले झड़प हुई, पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए लाठीचार्ज किया, और इसके बाद यह प्रदर्शन उग्र हुआ, और फिर जो मंजर है वो बाकी की 2 तस्वीरें में आप देख सकते हैं। यहां पर गाड़ियों में आगजनी की गई, जो मिला उसको फूंक दिया गया, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी हो, चाहे वो इमारत क्यों ना हो, इमारत में तक आग लगा दी गई। जहां पर तमाम गोपनीय दस्तावेज रखे हुए थे, जहां पर ऐसे दस्तावेज रखे हुए थे कि समाज के लिए कौन कौन व्यक्ति खतरा हो सकते हैं, ऐसे तमाम जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे उनको भी आग के हवाले कर दिया गया। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, और जाहिर सी बात है जब इतना तांडव मचाया जा रहा था तो सुरक्षा कर्मियों ने रोकने की कोशिश जरूर की होगी, और उस कोशिश में सुरक्षा कर्मियों के साथ भी मारपीट की गई होगी।
पत्रकारों के साथ जो इस घटना को कवर कर रहे थे उनके साथ भी मारपीट की गई है। कई पत्रकारों को छुपकर अपनी जान बचानी पड़ी। तो आखिरकार सतनामी समाज की जो शांतप्रिय समुदाय कहा जाता है उसमें कौन लोग घुस गए, किसने इस पूरे आंदोलन को इस जो प्रदर्शन को हाईजैक कर लिया और इसको एक अलग ही रंग दे डाला कि आज सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये कैसी मांग है सीबीआई जांच की। जो आए थे इस बात को लेकर कि हमारे जो पूज्य धार्मिक स्थल है उसको तोड़ दिया गया, तो यहां पर जो सार्वजनिक संपत्ति है ये भी लोक कल्याण के लिए है, जनता की सेवा के लिए ये ऑफिस बनाया गया है, जनता से जुड़े हुए काम यहां पर किए जाते हैं और उनको आग के हवाले कर दिया गया। ये 5 तस्वीरें और इस पूरा जो मंजर है उसको समेटते हुए 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। जैद खान को क्षतिग्रस्त किया गया, उसके बाद सतनामी समाज के लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वो सीबीआई जांच की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय हुए थे। आमतौर पर अधिकारियों ने समझा कि सिर्फ कोई एक ज्ञापन दिया जाएगा और मांग की जाएगी, उस ज्ञापन को आगे सरकार तक बढ़ाया जाएगा, लेकिन यहां पर स्थिति दूसरी हो गई। यहां पर तो ये आग कैसे लगा दी गई, कहां से वो पेट्रोल आया, कहां से माचिस आई, आग कैसे लगाई गई, ये कई बड़े सवाल खड़े होते हैं इस पूरे बंजर को देखने के बाद। और ये पूरा सुनियोजित प्री प्लान था। चंद घंटों के अंदर इस पूरे जो परिसर था जहां पर लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं उसको किसी युद्ध क्षेत्र में तब्दील कर दिया गया।